बैलों की यह जोड़ी कभी घरों की शान हुआ करती थी। इससे आंगन सजते थे और किसी भी घर की समृद्धि का आकलन उस घर के आंगन में बंधे बैलों की जोड़ी से किया जाता था। अब लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए हैं और बैलों का महत्व घट गया है, खेती का महत्व घट गया है। छोटे जोत अब औचित्यहीन और महत्वहीन हो गए हैं। वह जमाना गया जब देश में लोग सिर्फ पेट भरने के लिए अन्न पैदा करते थे और लोगों की जरूरतें सीमित थी। लोग खेती करते थे, खेत से अन्न उगाते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन आज जरूरत बढ़ी है, आज स्थिति एकदम बदल गई है और खेतों का महत्व इस बदली स्थितियों में बेकार हो गया है। वह जमाना था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश के लोगों का आह्वान किया था, ये एक सप्ताह में एक बार व्रत लेना है ताकि देश का अन्न बच सके और विदेशों से अन्न नहीं मंगाना पड़े। लेकिन आज देश में अन्न के भंडार पड़े हुए हैं, अत्यधिक मात्रा में अन्न की पैदावार हो रही है और विदेशों को बड़ी मात्रा में अन्न का निर्यात किया जा रहा है। हमने कोविड के दौरान देखा है कि सरकार ने लोगों को निःशुल्क अन्न दिया है। 6-6 महीने तक, साल भर तक गरीबों को निःशुल्क अन्न मिलता रहा है। तो ऐसे में खेती कौन करेगा, क्यों करेगा? अब खेती का महत्व घट गया है। पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेतों पर पहले जंगलों को काट करके अन्न उगाया जाता था, वहाँ बड़े विस्तार खेतों का हो रहा था। लेकिन अब जो खेत पहले मेन स्ट्रीम के खेत हुआ करते, मुख्य खेत हुआ करते, मुख्य सारियाँ हुआ करते, वो बंजर हो गई हैं, चूँकि अब उन्हें उगाने की जरूरत नहीं है। बदली परिस्थितियों में पहाड़ भी बदल रहे हैं और वहाँ लोगों ने खेती करना एक तरह से छोड़ दिया है। पहले जो बैल घरों की शान हुआ करते थे, आज वही बैल जिस घर में नहीं है उन घरों की शान बन गई। यानी पहले की अपेक्षा एकदम उलट स्थिति हो गई है। पहले कहा जाता था कि जिसके पास बड़े बैल हैं और बड़े समृद्ध परिवारों के पास इस तरह के बैल होते थे, लेकिन आज जिनके पास बैल हैं उन्हें सबसे गरीब समझा जाता है, उसे सबसे गरीब कहा जा रहा है। लोगों ने धीरे धीरे खेती करना छोड़ दिया है। लेकिन जहाँ खेती के लिए लोग अभी लालायत हैं, वो खेती करना चाहते हैं, वहाँ बैलों के अभाव में, बैलों पर ज़्यादा खर्च होने की वजह से अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पहाड़ पर एक मिनी ट्रैक्टर है। इस मिनी ट्रैक्टर को वहाँ पर पहाड़ पर जो है नए एक प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बैलों की तुलना में यह पहाड़ों के एकदम प्रतिकूल है। पहाड़ के लिए उपयोगी नहीं, क्योंकि एक तो इसका वजन बहुत ज़्यादा है, दूसरा यह इसको ऊपर से निचले खेत में, निचले खेत से ऊपर खेत में जो सीढ़ीनुमा खेत है वहाँ पहुँचाने के लिए इसे बड़े मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। कम से कम 3-4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हट्टे खट्टे जवानों की। ऐसी स्थिति में यह पहाड़ों के लिए कहीं से भी अनुकूल नहीं लगता है। लेकिन उत्तराखंड सरकार इस पर 80% तक सब्सिडी दे रही है ताकि लोग इसे खरीदें और इसका प्रचलन बढ़े। यानी यह वही सरकार है, उन्हीं लोगों की सरकार है जो गौवंश को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन उनकी राज में आज बैलों पर संकट आ गया। अब देखिए, यह मशीन जो वहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है वह पहाड़ों के अनुकूल नहीं है। इसका शोर शराबा सुनिए। इसकी उपयोगिता को लेकर के इसका इस्तेमाल करने वाले पूर्व सैनिक रविंद्र सिंह कहते हैं। रवि जी, वो क्या है, वो आपके पास जो ट्रैक्टर टाइप में लगे थे, क्या है वो? हाँ, उसमें गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का उसमें सब्सिडी है। वैसे उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए। हाँ। लेकिन गवर्नमेंट उसमें मतलब 82,000 की सब्सिडी देती है। वो सब्सिडी से थोड़ा, लेकिन खेत में कितना उपयोगी है वो? हाँ जी, खेत में कितना उपयोगी है? उपयोगी खेत में फर्स्ट क्लास है। खेत में पहुंच गया तो वेल एंड गुड, फर्स्ट क्लास। बैलों की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा हल चलाती है वो। तो उसमें तो मेहनत बहुत लगती होगी ना। खेत में पहुंचाने के बाद हम पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी को खेत में जाने के लिए कहीं नहर से ले जाए, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है तो वहाँ से ले जाना पड़ता है वो चीज ना। अच्छा, तो खेत में अगर पहुंच गया तो तब तो अच्छा है। तो खेत में कैसे पहुंचाएंगे? 2-3 लोग चाहिए। हाँ, उसमें टायर है। हाँ।
टायर के जरिए नहर के ऊपर, जैसे मानो एक एक टायर नहर में रखो, एक टायर हवा में रखो, लेकिन परेशानी बहुत होती है उसमें ना। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर खेत में पहुंच गया तो आप जो है 1 लीटर में कितना कितना खेत को उसकी गुड़ाई कर देंगे वो? 1 लीटर में लगभग 2 बीघा। 2 बीघा, यानी कि हमारे जो 2 दिन का हल जो है, जो बैलों का 1 दिन में हो जाता है। कितने दिन में? एक दिन में नहीं, एक 1.5 घंटे में। 1 डेढ़ घंटे में। तो आपने आपने जिनसे लिया था, आपने कैसे लिया, उनको किराया दिया? हाँ, किराया तो देना पड़ता है उसके, क्योंकि हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब, उन्होंने लाया था। अच्छा। हमने बोला ठीक है, मैंने कहा तेल हम लाएंगे, पैसा भी सब कुछ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो वहाँ खेत में पहुँचाए ना। तो आपको ये लग रहा है कि ये बैलों से ज्यादा बेहतर है ये? बैलों से क्या, बैल तो कुछ भी नहीं है। बैल के साथ में जो तो एक परिवार लगना पड़ता है, उनके वो टीले निकलते हैं, मिट्टी की टीले ने, उनको तोड़ना पड़ता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। अगर अच्छा। पहला हल लगाया उसमें प्रॉब्लम है, दूसरा हल लगाएंगे, हाँ। तीसरा हल में मिट्टी ऐसे हो जाती है फुहारे की तरह। बदलते परिवेश में यह टेक्नोलॉजी कितना उपयोगी होगी यह तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल यह सफल नजर नहीं आती है।